ओके तो आज हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन के क्वेश्चंस। रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। ओके, नंबर लाइन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सबको पता है। फ्रैक्शन में जो नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, बस जो डिनोमिनेटर है मतलब q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। तो आज हम लोग रेशनल नंबर्स की नंबर लाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे कोई भी रेशनल नंबर की नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल 13/4, राइट। तो पहले इस रेशनल नंबर को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के तुम्हें पता ही है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो डिवाइजर तो सेम 4 ही रहेगा। क्वोशंट कितना आएगा, जब अगर हम 4 और 13 को डिवाइड करेंगे, तो जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसे डिवाइड कर, अपने माइंड में करो। इफ यू डिवाइड 4 एंड 13, तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो क्वोशंट 4 आएगा, क्वोशंट आएगा 3 और रिमाइंडर रहेगा 1। तो ये तुम्हारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। इस तरीके से भी तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। 13/4 में कितने होल होते हैं, इसको पूरा फिल करो। 4/4 पूरा एक होल नंबर हो गया, फिर 4/4 होल नंबर बन गया, क्योंकि 1 4/4 प्लस 4/4, 13/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4 प्लस 4/4 8/4 हो गया। फिर एक 4/4 प्लस फिर 1/4 रह जाएगा, क्योंकि 4/4 प्लस 4/4 प्लस 4/4 12/4 हो गया, प्लस 1/4। 13/4 को हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हो। जैसे 17/5, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5/5 प्लस 5/5 10/5 हो गया, प्लस 5/5 15/5 प्लस 2/5। तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कर दिया। अब ये क्या बन गया, 1 1 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और 1/4, तो ये बन गया 3 1/4। तो ऐसे भी तुम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, डिवाइड करके करना चाहो क्यू आर डी, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली ये कितना बन जाएगा, 3 1 1 1 3 2/5। या तो वैसे कर लो या फिर क्यू आर डी करके ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी 3 2/5 आएगा। तो पहले नंबर लाइन में बनाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद पहला स्टेप हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान से समझना नंबर लाइन। मिक्स फ्रैक्शन में पहला स्टेप है तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। एक बार तुमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, उससे तुम्हें क्या पता चला, उससे ये पता चला जो ये फैक्टर है 3, ये तो है होल क्वांटिटी, होल नंबर, तो 3 तो कंप्लीट है। उसके बाद 1/4 है। जैसे अगर कोई बोले कि तुम्हारे पास 3 1/4 पिज्जा है, उसका मतलब 3 तो पिज्जा तुम्हारे पास पूरे कंप्लीट है, 1 2 3, 3 तो कंप्लीट है। और फिर चौथा वाला जो है उसका 1/4 हिस्सा है। तो 3 1/4 का मतलब समझ आया कि 3 कंप्लीट पार्ट्स एंड 1 1/4 पार्ट है। तो कंप्लीट पार्ट 3 है। तो मतलब जब इसकी नंबर लाइन बनाओगे, वो किस किस नंबर के बीच में आएगी उतना तुम्हें जानना है। किस किस के बीच में आएगी, 3 कंप्लीट पार्ट्स है, मतलब 3 तो कंप्लीट है ही। तो अगर तुम इसको प्लॉट करोगे 0 1 2 3 4, तो क्या कोई बता सकता है, क्या तुम बता सकते हो कि ये किस किस के बीच में आएगा, 3 1/4। 3 तो कंप्लीट है, 3 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, 4 से कंप्लीट 4 से कम होगा, क्योंकि अभी बताया था एग्जांपल, तुम्हारे पास 3 कंप्लीट है और चौथा वाला कितना है, इतना कम है। तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये 3 और 1/4 के बीच में आएगा, मतलब यहां से यहां के बीच में होगा। इतना समझ आ गया, 3 और 4 के बीच में होगा, इतना कंफर्म है। आगे, अब तुम्हें नंबर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, एंडिंग पॉइंट पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 1/4 के बीच में आएगा, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि 3 कंप्लीट है और फिर उसके बाद 1/4 है। तो जब तुम नंबर लाइन बनाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट दे दो 3 और एंडिंग पॉइंट दे दोगे 4। उसके बाद का देने की जरूरत नहीं है, ना 3 से पहले का, क्योंकि हमें पता चल गया ये जो नंबर है 3 और 4 के बीच में आएगा। अब कहां बनाएंगे वो देख लो। देखो 3 तो कंप्लीट हो गया,
बचा क्या, 3 तो कंप्लीट है, उसके बाद बचा 1/4। मतलब इस पूरी लाइन का जो 1/4 हिस्सा है वो होगा 3 1/4, क्योंकि 3 कंप्लीट तुमने 3 लिख दिया यहाँ पे। अब इस पूरी लाइन के अंदर इस पूरी लाइन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो 3 1/4 अगर पिज्जा में करना है तो 4 पार्ट्स में तुम डिवाइड करके फिर 1/4 करते हो ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पूरी लाइन को तुम स्प्लिट करोगे 4 हिस्सों में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 2 3, खाली 3 ही बनाओगे तभी तो 4 बनेंगे, 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 3 4। तो इस पूरी लाइन को तुमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो पहला वाला है, क्योंकि 3 1/4 है, 1 न्यूमरेटर में क्या है 1, तो उसके बाद जो पहला वाला होगा, ये देखो ये कौन सा है, ये है ना पहला, ठीक है। उसके बाद जो पहला वाला होगा दिस वन, वो होगा 3 1/4। यहां से काउंट होता है 3 0/4, 3 1/4, ये वाला दिस वन, तो ये हो गया 3 1/4। देखो ये हो गया 3 0/4, 0 से शुरू होता है, ये हो गया 0, ये हो गया पहला। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट जो पार्ट होगा वो आंसर होगा 3 1/4। तो दिस वुड बी योर नंबर लाइन, दिस इज योर नंबर लाइन 3 1/4, यू शुड प्लॉट हियर। अगर होता यहाँ पे 3 3/4 तो क्या होता, 3 तो पूरा हो गया, उसके बाद जो थर्ड वाला 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे वो तुमने कर दिया, तो थर्ड वाला जो होगा वो आंसर होगा। तो ये हो गया 3 1/4, ये हो गया 3 2/4, ये हो गया 3 3/4, और ये तो 4 ही है। देखो 3 4/4, 4/4 से 4/4 कट गया, 1 बचा, तो 3 + 1 4 आ गया ना, प्लस होता है ये। तो 3 4/4 इज 4, ये हो गया। तो 3 3/4 यहाँ बनेगा। एक और एग्जांपल लेके करते हैं, 17/5। अगर 17/5 का करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 प्लस 5/5 प्लस 5/5 प्लस 12/5 ले लेते हैं, क्योंकि वो भी फिर 3 बन जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो 5/5 प्लस 5/5 10/5 प्लस 2/5, ये कट गया 1, ये हो गया 1, तो 1 + 1 2, तो ये बन गया 2 2/5, राइट। अब इसका नंबर लाइन अगर बनाएंगे तो सेम वैसे ही 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होल क्वांटिटी है। तो ये हो गया स्टार्टिंग 2 और एंडिंग हो गया 3, 2 होल है तो 2 और 3 के बीच में। इसमें कितने पार्टीशन करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है 5, तो इसके अंदर हम 5 पार्टीशन करेंगे, 1 2 3 और 4। 4 हम लाइंस बनाएंगे, मतलब 5 पार्टीशन। देखो 5 है, 1 2 3 4 5, उसमें से 5 पार्टीशन में से जो सेकंड वाला होगा वो आंसर होगा, वो होगा 2 2/5। तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 2/5। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ आ गया सबको, ओके। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव नंबर्स की, कैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। पहले नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट तो करना आता है ना, बेसिक इंटीजर्स आता है तुम लोगों को, जैसे 0 1 2 3। पॉजिटिव में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो नंबर लाइन भी जब हम बनाते हैं तो हम ऐसे काउंटिंग करते हैं, 1 लेफ्ट से राइट हम काउंटिंग करते हैं, 1 फिर 2 फिर 3, लेफ्ट टू राइट काउंटिंग होती है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4, ये तो तुम लोगों को पता होगा ना, नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता रहता है। तो नेगेटिव में हम उल्टी काउंटिंग करते हैं, राइट से लेफ्ट पे जाते हैं। समझ आया, नेगेटिव नंबर्स होगा तो हम जाते हैं कैसे, पता है सबको, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके, ये ऐसे हम नेगेटिव में जाते हैं, ऐसे हम पॉजिटिव में जाते हैं। तो नंबर लाइन भी ऐसे ही बनाएंगे हम, लेफ्ट इस तरीके से मूव करेंगे लाइक दिस, और अगर नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में होगा तो लाइक दिस। अब किसी नेगेटिव नंबर की नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। देखो जैसे हमने 17/5 की बनाते हैं, तो 17/5 को हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव का 5/5, नेगेटिव बाहर ही रखते हैं, प्लस 5/5 प्लस 2/5,
प्लस 5/5, एक और 15/5 बन गया, प्लस 2/5। तो इसको हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया माइनस का 1 + 1 2 + 1 3 2/5, राइट। नेगेटिव का 3 2/5 बन गया। अब इसका मतलब ये है -3 जो नंबर लाइन बनेगी वो हमारा देखो उल्टा लेके चलोगे, 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3, मतलब -3 तक कंप्लीट है। -3 से -4 के बीच में बनेगा। -3 से यहाँ पे कहीं आएगा इन दोनों के बीच में। तो ऐसे ही हम -3 यहाँ लिखेंगे, -4 यहाँ लिखेंगे, राइट। -3 राइट साइड आएगा क्योंकि नंबर लाइन के अंदर नेगेटिव नंबर में इस तरीके से होता है, -3 एंड -4। उसके बाद 5 पार्टीशन करेंगे, कितने 5, तो 1 2 3 4, 5 पार्टीशन का मतलब 4 लाइंस बनाएंगे तभी तो 5 बनेंगे। उसमें से सेकंड वाला आंसर होगा। तो यहां से काउंटिंग करेंगे, इस तरीके से चलते हैं। पॉजिटिव में हम ऐसे चलते हैं, नेगेटिव में लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट 3 1/5, ये है 3 2/5, दिस वन। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का 3 2/5, राइट। नेगेटिव में हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं और -3 से -4 और सेकंड वाला आंसर रहेगा, तो माइनस का 3 2/5। अंडरस्टूड। एक और करके देखते हैं, माइनस का 11/2 या -11/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/3 + 3/3 + 2/3, ये हो जाएगा 2 2/3, राइट। क्योंकि 1 और ये 1 नेगेटिव का, माइनस का 2 2/3, इसमें हमारा ये -2 और -3 के बीच में होगा, ये तो पता है क्योंकि -2 पूरा है। उसके बाद 3 टोटल हम पार्टीशन करेंगे। 3 पार्टीशन का मतलब 2 लाइंस हम बीच में बनाएंगे, तभी तो 3 पार्टीशन है, 1 2 और 3। उसमें से सेकंड वाला आंसर, तो पहला और दूसरा ये वाला, तो माइनस का 2 2/3, ये आंसर हो गया। अंडरस्टूड, ओके। तो इस तरीके से तुम लोग रेशनल नंबर्स की नंबर लाइन बना सकते हो। इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे एक वेरिएबल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन गिवन है -1 -2, और ये दे दिया ये ए है ये बी है। ए और बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। नंबर लाइन तुम्हें ऑलरेडी मेंशन है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सेम वही प्रोसेस है, देखो -1 के बाद है तो -1 यहाँ आएगा और -2 इधर। तो नेगेटिव में हम उल्टा चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये याद रखना। तो -1 कंप्लीट है तो -1 तो आ गया। उसके बाद पहले वाला है पार्टीशन, उसके बाद कौन सा है पहले वाला, तो ऊपर तो 1 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5। ऐसे ही ए, ये कौन सा है पहला दूसरा तीसरा, 3 बाय टोटल पार्टीशन हो गए 5 और -1 पूरी होल क्वांटिटी है तो -1। समझ आ गया। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर ये पॉजिटिव में होते नंबर्स, सेम यही क्वेश्चन करते हैं, अगर पॉजिटिव में होता ये 1 होता ये 2 होता, तो देखो ए कैसे होता, फिर पॉजिटिव में हम ऐसे जाते हैं लाइक दिस। तो 1 होल क्वांटिटी हो गई, टोटल पार्टीशन 5 है, उसमें से जो पहला दूसरा दूसरा वाला ए है तो 1 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 7/5। तो दोनों आंसर सही है। बी में क्या आएगा 1 फुल क्वांटिटी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ वाला है बी, और नीचे 5 पार्टीशन टोटल। समझ आ गया। तो इस तरीके से इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9/5। इस तरीके से तुम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की नंबर लाइन बनाते हो। अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू।